Hello guys, welcome to my channel and long time no see. In today's video, I will share my experience at Infosys. How was the online training and how's the offline training? As the Infosians said, we are a lucky batch which got selected for offline training, and we are the first who is calling to come to the Infosys. So I will share my whole experience. What was inside? How's the online training and how's the offline training, and how's the environment and how's the friends and how's the hostels rooms, and what they give us, what they gave when we joined the Infosys, and about our welcome kit and about our laptops. So this is my first weekend, I mean my offline weekend, and अभी बज रहे हैं 10:30, तो मैं अभी जस्ट उठा हूँ, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी मोटी मोटी लग रही है. सो बी विद मी, लेट गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करते हैं मेरे इंटरव्यू से. मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए. बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी. तो क्वेश्चंस कुछ ये थे कि सबसे पहले मुझसे मेरा इंटरव्यू पूछा, जैसे कि सबसे पूछते हैं. एंड सेकंड पूछा प्रोजेक्ट के बारे में. प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो मैंने एज इट इज़ लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. लाइक रेंज एंड एक्स रेंज में क्या फ़र्क होता है. एंड द सेकंड वन इज़ था क्लाउड कंप्यूटिंग विद एन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देना था. और लाइक मैंने पबजी का एग्जांपल दिया था. और द थर्ड इज़ व्हाट इज़ नेम स्पेस इन पाइथन, बिकॉज मैंने पाइथन लैंग्वेज उनको बोली थी. उन्होंने पूछा कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो मैंने पाइथन लैंग्वेज बोली. तो उन्होंने मुझसे पाइथन लैंग्वेज के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे. ओके. एंड उन्होंने पूछा लोअर फंक्शन इन पाइथन, व्हाट इज़ द लोअर फंक्शन इन पाइथन, एंड व्हाई यू चूज़ पाइथन, and what is the drawback of C, and what is identifier in DBM. index, what is index, what is function, what is foreign key with example. उन्होंने मुझसे पूछा कुछ कीज़ के बारे में बताओ, तो मैंने कीज़ जैसे बतानी शुरू करी. उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ फॉरेन की, एंड फॉरेन की का एग्जांपल दो, लाइव एग्जांपल. तो मैंने एग्जांपल दिया कि एक टेबल मैंने बनाई, मतलब माइंड में, और मैंने उनको बताया कि हमारी एक एम्प्लॉय टेबल है, एंड उसमें हमारी कुछ हमने मतलब उसमें कुछ वैल्यूज़ ली है, एम्प्लॉय आईडी, कुछ कॉलम्स लिए, और दूसरी एक और टेबल बनाई. तो उन दोनों को रिलेट करके मैंने एज ओरली बताया उनको. टाइपिंग करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, कुछ कोडिंग वगैरह नहीं पूछते हैं. तो मतलब ये था कि मेनली पूछे कुछ प्रोग्रामिंग से और कुछ DBMS के. DBMS आपको मैंडेटरी है करना, क्योंकि DBMS के उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. और प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें तो मुझसे प्रोजेक्ट में पूछा कि व्हाट्स योर रोल इन प्रोजेक्ट, जो कि सभी पूछते हैं मोस्टली. और टेल मी वेयर वाज यू शोन योर स्किल एज अ लीडर, क्योंकि मैंने बोला था कि सभी बोलते हैं कि मैं लीडर था अपने प्रोजेक्ट में. और एक पूछा व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड हाउ यू हैंडल दैट, मीन्स कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके पास आए तो उसमें आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया. और हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ प्रोजेक्ट. एंड पूछा और पूछा लोकल वेरिएबल पूछे और ग्लोबल वेरिएबल पूछा. और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर इन C लैंग्वेज. और कन्वर्जन टाइप्स पूछे विद एग्जांपल. एंड व्हाई वी यूज़ void. और क्या पूछा था, और पूछा इंट्रो. हाँ, पूछा कि लैपटॉप है या नहीं. ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप ज़रूर बोले कि येस आई हैव अ लैपटॉप, बिकॉज ट्रेनिंग टाइम पे वो आपको लैपटॉप स्टार्टिंग में नहीं देते हैं. और पूछा कि आपने कहीं अनदर कंपनी में अप्लाई तो नहीं किया. मैंने बोला कि नहीं किया, लेकिन मेरा उस दिन एक्सेंचर का उससे पहले इंटरव्यू था, और मेरा विप्रो का भी इंटरव्यू था. लेकिन सेम डे नहीं था, सेम डे एक्सेंचर का था. लेकिन आपको नहीं बोलना है कि मैंने कहीं और भी अप्लाई किया, बिकॉज अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप रिजेक्ट बिल्कुल पक्की. सो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. और बाकी इंटरव्यू ईजी था, और मैक्सिमम 25 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था. इसमें ये सब कुछ उन्होंने पूछा. लास्टली मुझसे पूछा कि अपना आईडी कार्ड दिखाइए कोई,
सो उन्होंने मेरी पिक्चर ली और अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप बंद हो गया था एक्चुअली मुझसे। जैसे उन्होंने बोला कि लैपटॉप उठाए और अपना आईडी कार्ड ऐसे दिखाए, तो मैंने जैसे लैपटॉप उठाया ना तो पावर बटन पे क्लिक हो गया और लैपटॉप बंद तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो गई थी कि अब क्या होगा, तो मतलब सब ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने फटाफट से जो लैपटॉप ओपन किया और ऑन किया और मैं गया मीटिंग में, तो खैर वो वहीं पे थे और मैंने उनसे बोला, सॉरी बोला, तो उन्होंने बोला इट्स ओके, वो हंसने लगे। देन ऐसे मेरा कोई इंटरव्यू हुआ एंड देन आई गोट अ मेल मे बी आफ्टर 12 days दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एट इन्फोसिस। सो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस बीच में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे लोगों के कि क्या रहा है, आपका अभी तक मेल नहीं आया, मेरा आ गया है, ये वो। तो अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है, आपको यकीन है बिल्कुल, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, आप सिलेक्ट पक्का होंगे। और इस बार तो रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा निकली हुई है, लगभग 80,000 आई गेस 80,000 अप्रॉक्सीमेटली फ्रेशर्स को हायर करने का प्लान है। और बहुत ज़्यादा क्योंकि अब ऑफलाइन भी स्टार्टिंग हो गई है और डे बाय डे इनके पेपर्स हो रहे हैं। सो आप भी ट्राई करिए अगर आपने ट्राई नहीं किया, और अगर ट्राई किया है तो इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेसिक सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। और ये नहीं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है, 4-5 चीज़ों का वो मुझसे पूछा था, बाकी और से भी और दूसरों का एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। सो अब आते हैं इन्फोसिस की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के बारे में। सो वो कैसी थी और ऑफलाइन ट्रेनिंग कैसी थी। और ऑनलाइन ट्रेनिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी जो एक साइड से मेल आती है, तो उसमें हमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है, लॉन्च पैड। वहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। तो उसमें अपलोड करने के लिए हमें मतलब पासपोर्ट, अपनी बेसिक डिटेल्स, NIC कार्ड होता है हमारा, और NATS कार्ड बनता है हमारा। तो ये सब चीज़ें हमें अपलोड करनी होती है और ये मैंडेटरी फील्ड्स है। और मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग पे है तो वो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें जैसे ही आपको ईमेल आए तो आप इन सबको बना लें, मतलब अप्लाई कर दें इन सब के लिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप पहले ही बनवा लें अगर आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, बिकॉज़ अगर आप ऑनलाइन पे है एंड आप ऑफलाइन के लिए जा रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा। बट अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको लगभग 15 से 20 डेज़ मिल जाते हैं। सो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो आपको टाइम देते हैं स्पेशल कि आप अपना पासपोर्ट जाके अप्लाई करा सकते हैं। पासपोर्ट बिकॉज मैंडेटरी है, बिकॉज पासपोर्ट के बिना काम नहीं चलेगा। और फर्स्ट डे जो हमारा हुआ इंडक्शन में उन्होंने हमें दिखाया मैसूर कैंपस, और वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1500 एम्प्लॉयज़ ट्रेनीज़ थे, हम ट्रेनीज़ थे। और मे बी 6 हमारे HRs और अनदर हाई अथॉरिटीज़ थी। तो उन सब ने हमें कुछ रूल्स बताए और मैसूर कैंपस के बारे में बताया, और इन्फोसिस की लाइफ बताई, इन्फोसिस के कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स बताए। उसके बाद हमारी एक 1 वीक तक के यही चलता रहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि बैंक सेशन एक दिन हुआ और आज ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर हमें हमारी एम्प्लॉय ID मिली, और हमें जैसे कि बहुत सारी अथॉरिटीज़ मिल गई थी, जैसे कि हमें अटेंडेंस लगानी थी अपनी ऑनलाइन। तो फर्स्ट डे तो हमारी जो अटेंडेंस लगी वो लॉन्च पैड पे ही लगी थी। वहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने जनरेट कर दिया था, वहाँ पे अटेंडेंस हमने लगाई। और उसके बाद हमें एक ऐप मिला था, इन्फीमी ऐप के नेम से, तो वहाँ पे हमें लॉगिन करना था और हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस वहाँ पे होती थी। अब ऑनलाइन अटेंडेंस का ये है कि हम उसको 1 से 2 डे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज़ में हम लगा सकते हैं। जैसे कि आज डेट है लाइक 1 है, तो हम उसको 3 तक लगा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता।
बट ये है कि सेशन अटेंड करना मैंडेटरी होता है, और सेशन की क्लासेस होती है हमारी, तो सेशन क्लासेस की हमें जो लिंक आती है वो हमारी पर्सनल मेल पे नहीं आती, जो हमें वो हमें एक ईमेल जनरेट करके देते हैं, ऑफिशियल ईमेल। तो उस ऑफिशियल ईमेल पे हमारी ये लिंक्स वगैरह आती है। अब वो ऑफिशियल ईमेल जो है या तो आप सिट्रिक्स पे ओपन कर सकते हैं, और या फिर अपने ऑफिशियल लैपटॉप में। सो स्टार्टिंग में किसी को भी ऑफिशियल लैपटॉप नहीं मिलता, तो सिट्रिक्स में आप एक सिट्रिक्स ऐप होता है, नोट ऐप एक सॉफ्टवेयर होता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं सिट्रिक्स वर्क प्लेस के नेम से। वहाँ पे आपको अपना MFA पिन देना होता है। अब MFA पिन क्या होता है, वो आपको कंपनी की साइड से मिलता है, एक लाइक OTP की तरह से। तो आपको वो सब सेटअप करना बता देंगे, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। उसका भी एक अलग से सेशन होता है, अलग से इंडिविजुअल सेशन होता है। और वहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको सारी डिटेल्स वगैरह जो भी ऑफिशियल मिल जाती है। और हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस फिर स्टार्ट हुई, उसमें फ़र्स्ट डे जो हमारा हुआ वो बिज़नेस रिलेटेड था। उसमें हमें ऑफिशियल ईमेल लिखना बताया एक्सेट्रा। और हमारा जो सेकंड फिर हमारी टेक्निकल स्ट्रीम स्टार्ट हो गई। हमारी टाइमिंग होता है 6 मंथ तक की, लेकिन हम CS बैकग्राउंड से है, तो हमारी फ़र्स्ट स्ट्रीम को हटा दिया। एक्चुअली ये होता है कि 2 टाइप की स्ट्रीम होती है, एक जेनेरिक होती है और सेकंड होती है टेक्निकल स्ट्रीम। सो हमारी जेनेरिक स्ट्रीम जो थी वो हटा दी गई थी, और हमारी सेकंड जो स्ट्रीम थी वो स्टार्ट कर दी गई, बिकॉज हम CS बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। और उसमें ये हुआ कि जो CS जो स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है वो भी 4 मंथ तक की होती है, लेकिन हमारी वो उसको कंप्रेस कर दिया और उसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स की कर दी। ऑनलाइन ट्रेनिंग में ये हुआ कि हमारा मेरी 4 डेज़ की बेसिक हो गया 4 डेज़ में, और 3 डेज़ में सारा एडवांस हो गया। मैं MS स्ट्रीम में हूँ, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम में। सो उसमें सारा जैसे कि C# वगैरह हो गया, .NET हो गया। सो इसमें 3 डेज़ में C# का सारा बेसिक हो गया, 4 डेज़ में C# का बेसिक हो गया, और 3 डेज़ में एडवांस कॉन्सेप्ट्स हो गए। बेसिक में सारा आपका ओप्स और जो ये प्रोग्रामिंग होती है, मतलब आपका सब करा दिया। सो सब ईजी था। और ट्रेनिंग का टाइम जो था वो हमारा 9 AM to 6:15 PM तक रहा। और ये नहीं कि सारा कुछ ही उसमें आपका मतलब बिल्कुल ही आपको एकदम रहना है वहाँ पे एक्टिव, वो टाइमिंग देते हैं ब्रेक के, लगभग 2 घंटे का भी ब्रेक मिल जाता है, और 2 शॉर्ट ब्रेक्स मिलते हैं, एक आधे घंटे का मिल जाता है, सेकंड 15 मिनट्स का मिल जाता है। और ये भी नहीं होता है कि पूरा दिन ही तक चलता है टाइमिंग, बीच में वो कम भी करा देते हैं, मतलब जल्दी वाइंड अप भी करा देते हैं। अब आ जाते हैं ऑफ़लाइन ट्रेनिंग के बारे में। ऑफ़लाइन ट्रेनिंग में बहुत कुछ है आपको देखने को मिलेगा। हाँ, वो तो आपको पता ही है कैंपस के बारे में, जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड मशहूर है। GEC कैंपस, हमारी ट्रेनिंग उसी में होती है, बेसमेंट नंबर 1 में। और तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना रूम और हॉस्टल कैसा है।
but I got the second one, and this is better from previous one.